ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखें कि अगर आप रेडी टू ईट पैकेट्स लेके आते हो तो कितना जल्दी और आसानी से आपका कुकिंग 11 दिन के क्वारंटाइन के लिए हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं सबको रेडी टू ईट पैकेट्स लाने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप घर में आओगे, चाहे वो एयरबीएनबी हो, चाहे वो कोई ऐसा प्राइवेट इंडिविजुअल का घर हो जहाँ पे मील्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते और उनका ऐसा भी रहता है कि अगर नॉनवेज के कोई बर्तन है तो उसमें भी वो नहीं खाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको यही होगा कि आप जहाँ पे भी रहने जाओगे वहाँ पे आपके पास श्योरिटी नहीं है कि इस बर्तन में कभी नॉनवेज बना था, या आपको ये भी नहीं पता होगा कि एक दिन पहले बना था या नहीं। तो आप आपके बर्तन लेके आओ और ग्रोसरीज मत मंगवाओ, इट्स ऑल राइट। 11 दिन के लिए अगर आप फूड पैकेट्स लाते हो तो बर्तन यूज़ करके, जो भी बेसिक आपके यूटेंसिल्स और जो भी अप्लायंसेज है वो यूज़ करके आपके मील्स हो जाएंगे। उसका पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकफास्ट के लिए मेरा क्या सेटिंग है, उसके बाद मैं आपको लंच का भी दिखा दूंगा। तो दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा कोई एक्सपर्ट एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग का। मैं घर पे कुक करता था और इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे कोई भी जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये बताने का मेन रीज़न ही ये है ताकि अगर आप ये वीडियो देखो, जब आपको मोटिवेशन आए कि भाई 11 दिन के कुकिंग के लिए कोई एक्सपर्ट कुक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत ही बेसिक है, रेडी टू ईट में कुछ बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपको मैं एक बार दिखा दूँ कि कैसे यूटेंसिल्स कैसे कैसे सेटिंग होता है, आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मैं फूड मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। और इससे ये होगा कि आप कोई ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल के घर पे रहने ना चले जाए जो आपको मील्स की लालच दे करके वहाँ पे 600, 700, $800 आपसे क्वारंटाइन के ले ले। तो आप अपने आप पे भरोसा रखो कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, किचन बेसिक अप्लायंसेज मिल जाते हैं और रेडी टू ईट पैकेट्स है, तो आराम से आप 11 दिन खा पाओगे। कोई भूखा नहीं मरने वाला है यहाँ पे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ सबसे पहला। ऑलराइट, सो ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए हो सके उतने मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस और यूटेंसिल्स के साथ मैं आपको बना के दिखा दूंगा। सबसे पहले हमें ये चाहिए पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। उसमें हम ये रेडी टू ईट पोहा डालेंगे। ये मेजरिंग फ्लास्क है और ये जो है बेसिकली कप या बाउल बोला था बड़ा सा, बट मेरे पास ये है तो मैं ये जुगाड़ कर रहा हूँ अभी। तो ये 4 चीज़ यूज़ करके मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे अल्कलाइन वाटर अवेलेबल है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी प्योर। और इससे हमें 45 ml 45 ml वाटर हमें इससे करना है। 45 ml वाटर डाल दिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देंगे। अब बेसिकली यहाँ के स्टव ऐसे रहते हैं और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप यूटेंसिल लो, मेक श्योर कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसका बॉटम, ताकि यहाँ पे वो बर्न ना कर जाए। और यहाँ पे स्टव में आपको सामने टाइम भी दिखा रहा है, मेरे यहाँ पे अभी 7:56 AM हो रहे हैं। तो अब ये स्टव को शुरू करके पहले बॉइलिंग करते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस वो वाला जो है वो इसका है, ये वाला जो है वो इसका है, ये वाला जो है वो इसका है और ये वाला जो इसका है। और इनके बाजू में आपको ड्राइंग्स भी दिखेंगे। ड्राइंग्स में बता दिया है कि कौन सा किसका स्टव का रेगुलेटर है और बस उसी से आपको बस शुरू ही कर देना है। कोई लाइटर की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बेसिकली इंडक्शन ही रहता है ये। ओके, तो जब तक पानी बॉयल हो रहा है उतनी देर में हमने इसको यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, इसके कंटेंट्स को, और जो कचरा होता है उसको सीधा डस्टबिन में। यहाँ पे जब भी आप कुकिंग करो, मेक श्योर कि आप जो प्लेटफॉर्म है उसको यू कीप क्लीन एट ऑल टाइम्स। और नॉट बिकॉज यहाँ पे कोई रूल है या ऐसा कुछ, जस्ट बिकॉज हमारी डिसेंसी दिखाने के लिए दूसरे हाउस मेंबर्स को कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे अलावा किसी और को कोई भी अनॉयंस या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एंड द वाटर इज़ नाउ ऑल सेट। और बॉइलिंग वाटर को कंटेंट्स में मिक्स कर देना है। जो भी कंटेंट्स थे उनको पानी के साथ प्रॉपरली मिक्स करना है हमें। और फिर उसको ऐसे कवर करके हमें रख देना है। इन द मीन टाइम आपने जो बॉईल करने के लिए यूटेंसिल यूज़ किया था उसको एक बार थोड़ा पानी से साफ़ करके, क्योंकि इसमें और कोई हमने ऐड किया नहीं था, उसको वापस अंदर प्लेस कर देना। ताकि अपने बाद किसी को भी चाहिए तो उनको यहाँ से सीधा मिल जाए।
ऑलराइट, तो जो मैं आपको पहले बोल रहा था नॉनवेज के बारे में, देखो यहाँ पे ही किसी का चिकन का जो भी है वो पड़ा है, तो ये प्रॉब्लम आपको रहेगा ही। आप कहीं जहाँ पे भी जाओगे, अगर आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो, फिर भी आपको ये थोड़ी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको लंच अभी अभी ऐसे जल्दी इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे फिर क्लासेस है और असाइनमेंट्स हैं, तो मेरे लंच टाइम मेरा लेट हो जाएगा काफ़ी, तो इसलिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ जब हो जाएगी मेरी रेडी, मतलब मेरा लंच ख़त्म, तो इसमें मेरा रेडी टू ईट का पैकेट है गिट्स का, और इसमें जो है मेरे वैक्यूम्ड पराठे हैं जो मैंने कल खोल के रखे थे। तो इन वैक्यूम्ड पराठों को कुछ नहीं करना है। देखो मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे इनका माइक्रोवेव है, एज सिंपल एज दैट। और ये जो रेडी टू ईट पैकेट है उसको कैसे रहता है कि ऊपर से आपको 2.5 इंचज़ ऐसे काट के माइक्रोवेव के अंदर 2 से 3 मिनट तक रखना है। सो बेसिकली आप इसको ओपन करो और ये वेजिटेबल को बस ऐसे ही अंदर रख दो। यहाँ पे रखा है हमने ऐसे ऊपर। फिर जिसको भी यहाँ माइक्रोवेव का एक्सपीरियंस है उसके लिए ये सिंपल है, लेकिन जस्ट फिर भी मैं दिखा दूँ, 2 to 3 मिनट्स बोला है, इसलिए हम इसको 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स के लिए रख के बस स्टार्ट कर देना है। और जब तक ये आपका हो जाएगा तब तक यू कैन रेस्ट अश्योर्ड के इतने टाइम के अंदर रेडी टू ईट वेजिटेबल जो है वो आपका बन गया होगा। और फिर जो वैक्यूम पराठे हैं जिनको मैंने अभी डीप फ्रीज़र में रख दिया था कल खोल के, उसमें से आप 2 या 3 निकाल के कोई भी माइक्रोवेव के बर्तन में रख के उसको यहाँ पे अंदर रखो और 15-15 20-20 सेकंड के गैप में ही कुक करना, ताकि कुछ ना कोई ना उसमें डैमेज ना आ जाए। अब मैं अगर एक्सपर्ट रहता तो मैं आपको सीधा का सीधा सेकंड्स बता देता, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद 20-20 सेकंड के एक्सपेरिमेंट करके हीट करता हूँ। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, धीरे धीरे करके 2-4 बार तो हीट कर दो उसको, बस माइक्रोवेव के बर्तन में रख के सेम प्रोसीजर, बंद करो, टाइमर सेट करो, स्टार्ट करो, और जैसे हो जाए स्टॉप, रीसेट, व्हाटएवर, और इतनी देर में आपका वेजिटेबल और आपके पराठे रेडी हो गए। और आपको जो मैंने प्लेट्स पैक करने को बोला था 1 या 2, उसमें आप उसको डाल के खा सकते हो। तो हो जाएगा आपका लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर इसी तरीके से। लंच के लिए आप जो रेडी टू ईट पैकेट खोलोगे और आप अकेले अगर रहेंगे तो वो बचेगा ही बचेगा, तो उसको आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है और फिर माइक्रोवेव करके रात को ख़त्म करना है, और उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। या फिर आप देखो, शेयर भी मत करना दूसरों के साथ, क्योंकि अगर आप क्वारंटाइन में रहते हो तो उतने दिन तक दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए आपको, आपके कोई भी आइटम्स कुछ भी। तो या सो दैट्स इट। और अब देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा रहा। तो इसको हमने बॉईल करने जो रख दिया था, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे रेडी टू ईट पोहे यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। तो हम इसको फिर छोटी प्लेट में ट्रांसफ़र करके उसको खा लेंगे। और फिर ये जो हमने यूटेंसिल यूज़ किया है इसको अच्छे से वॉश करके वहाँ पे ड्राई होने रख देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे वॉश करते हो आपके यूटेंसिल्स, आपको यहाँ पे इनको रखना है ऐसी, ये जो ग्रिल्स हैं उसके अंदर, आपको मैं दिखा दूँ, हाँ ऐसे ये इस जगह पे आपको रखना है ताकि पहले इसका पानी निकल जाए। जो हमारे वहाँ पे प्लास्टिक की जो वो होती है वैसे आई है, बट ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। और फिर जैसे यहाँ पे हो जाए वापस उसको उसकी जगह पे रख देना है। सो आई होप आपको ये अच्छा एक आइडिया आ गया है कि आपके मील्स यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट के बाद मेरे क्लासेस का टाइम है और फिर असाइनमेंट्स। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।